सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑन दी गो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके आ गया हूँ अकबर की ख्वाबों की नगरी फतेहपुर सीकरी में। और मेरे साथ ये मोहम्मद शाकिर भाई हैं, यहाँ के गाइड हैं। ये आपको पूरा गाइडेड टूर देंगे, साथ ही साथ आपको पूरी हिस्ट्री भी बताएंगे। Welcome to my hometown Fatehpur Sikri. My name is Shakir Usmani. I will explain everything for you Fatehpur Sikri about the Fatehpur Sikri. जैसे अली भाई ने आपको बताया कि हम लोग फतेहपुर सीकरी आ चुके हैं, अकबर बादशाह की ख्वाबों की नगरी। तो इसी शब्द पर टिका हुआ फतेहपुर सीकरी क्यों बना? क्योंकि फतेहपुर सीकरी अकबर बादशाह की ख्वाबों की नगरी है। यहाँ फतेहपुर सीकरी में अकबर का ख्वाब पूरा हुआ था। कैसा ख्वाब? क्योंकि अकबर बादशाह के 3 रानियाँ थीं। पहली रानी मुस्लिम रानी रुकैया बेगम, शी वाज फ्रॉम टर्की, सो टाइटल नेम टर्की सुल्ताना। सेकंड वन कैथोलिक क्वीन बी मरियम फ्रॉम गोवा, एंड थर्ड वन इम्पोर्टेंट क्वीन हिंदू क्वीन जोधाबाई फ्रॉम राजस्थान। अकबर के 3 रानियों से कोई भी बेटा नहीं था, मेल चाइल्ड नहीं था। बेटे के लिए अकबर बादशाह सभी जगह गए लेकिन बेटा नहीं मिला। सेकंड लास्ट गए अजमेर। अजमेर में दरगाह है ख्वाजा मीदीन चिश्ती। अजमेर से उनको हुक्म हुआ कि अकबर आप फतेहपुर सीकरी जाइए, सूफी रहते हैं शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आप शॉर्ट में बोल सकते हैं सलीम चिश्ती। वो आप हयात थे अकबर के टाइम पे, आपका काम था अल्लाह की इबादत करना। अकबर बादशाह पैदल पैदल फतेहपुर सीकरी आए। उस दरमियान पूरा जंगल के एरिया था, पहाड़ी के एरिया था। हमारा केवल सीकरी गांव हुआ करता था। सीकरी गांव में हमारे लोग रहते थे, यहाँ लोकल के लोग। तो अकबर बादशाह पैदल पैदल आए, बाबा जी के पैरों में गिर गए। पहले तो बाबा जी ने मना कर दिया कि अकबर तेरे नसीब में औलाद नहीं है, तू यहाँ से लौट जा। लेकिन अकबर बादशाह गिड़गाने लगे, ख़त्मों में गिर गए। तब सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अकबर के हक़ में दुआ फरमाई और ये कहा कि अकबर तुझे जो बेटा मिलेगा हिंदू रानी जोधाबाई से मिलेगा इंशाअल्लाह। 1 साल बाद हिंदू वाइफ जोधाबाई से बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम पहले बाबा के नाम पर रखा गया सलीम। बच्चा जब बड़ा हुआ नाम रखा गया जहांगीर। जहांगीर के मायने जहां का बादशाह। इसी खुशी में अकबर बादशाह ने फतेहपुर सीकरी बनाया, सीकरी किला बनाया रहने के लिए। वो सामने 3 गुम्बद 4 गुम्बद देख रहे हैं ना, वो फतेहपुर किला बनाया प्रेयर करने के लिए। वहाँ पर आज भी सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है, जिनकी दुआओं से अकबर को बेटा मिला। तो अकबर के आने से पहले भी यहाँ पर एक बैटल हुआ था बहुत फेमस, खानवा बैटल बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा इन 1527। बाबर ने उस युद्ध को जीता, इसलिए जगह को नाम दिया फतेहपुर, क्योंकि फतेह के मायने उर्दू में होता है जीत, पुर में सिटी, कंप्लीट नेम फतेहपुर सीकरी, जीत की नगरी। तो पहले हम जो गार्डन वाला एरिया देख रहे हैं ना, ये सारे एरिया, और वो सामने चैम्बर देख रहे हैं ना, चैम्बर में बैठते थे अकबर बादशाह, और इस सामने वाला चैम्बर जो है, और इस एरिया को बोला जाता है दीवाने आम। अकबर बैठते थे उधर मंत्रियों के साथ, आम जनता आती थी, 1 बाय 1 उनकी प्रॉब्लम को सुना जाता था, सॉल्व किया जाता था। जगह का नाम पड़ा दीवाने आम। अकबर के पास एक हाथी था जिसका नाम था हिरन, उसको यहाँ बांधते थे बीच में सेंटर में। पत्थर देख रहे हैं ना आप लोग, जब किसी व्यक्ति को जमाने में सजाए मौत की सजा होती थी, फांसी वगैरह नहीं देते थे, हाथी के सामने बांध कर डाल दिया जाता था। हाथी उसको पैरों से कुचल कर मार दिया करता था, और मोस्टली ऐसी सजाएं मर्डर और रेप केस में हुआ करती। इस जगह को बोलते हैं दीवाने खास। ये अकबर बादशाह का पार्लियामेंट हाउस है। अकबर और केवल 9 मंत्रियों को आने की परमिशन होती थी। कभी भी उनको मंत्री नहीं बोला गया, उनको नवरत्न बोला गया। इतिहास में भी हम पढ़ते हैं अकबर बादशाह के नवरत्न। अकबर बादशाह पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अकबर बादशाह बहुत इंटेलिजेंट थे और बहादुर भी बहुत थे अकबर बादशाह। इस बिल्डिंग को बोला जाता है दीवाने खास, अकबर बादशाह का सीक्रेट मीटिंग हॉल। अकबर बादशाह के जो पास जो 9 मंत्रियों में सबसे पहले नंबर आता है वो बीरबल जी का आता है। ही वॉज लाइक अ प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड वन तानसेन, ही वॉज द ग्रेट म्यूजिशियन एंड सिंगर। थर्ड वन राजा टोडरमल, ही वॉज फाइनेंस मिनिस्टर। फोर्थ वन राजा मान सिंह, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। फिफ्थ वन अब्दुल रहीम खान खाना, चीफ सेफ। 6 and 7 both are brother, Abul Fazl and Abul Faizi, writer and poeter. 8th one Mullado Piazza, he was teacher, and last one Hakim Ukkan, he was like a MBBS doctor. उस ज़माने में नो एलोपैथी नो होम्योपैथी, ओनली यूनानी मेडिसिन। ये नंबर मैंने केवल अपने मेमोरी के लिए याद करने के लिए दिए, बाकी सारे लोग बराबर हुआ करते थे। यही वो जगह है जहाँ से अकबर बादशाह ने एक धर्म चलाया, दीन इलाही 1582। ये ऊपर जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं, ये ऊपर जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं। अकबर बादशाह हमेशा ऊपर बैठते थे बीच में,
बीच में ऊपर पिलर के ऊपर बैठते थे, ऊपर पिलर के ऊपर बैठते थे। और सामने जो आप देख रहे हैं ना दरवाजे, जिधर अकबर बादशाह का फेस होता था उधर नवरत्न बैठते थे। यहीं से मैंने आपको बताया अकबर बादशाह ने धर्म चलाया, दीन इलाही 1582। सामने जो पिलर देख रहे हैं ना, सिंगल पीस है, कोई जॉइंट नहीं है, सभी धर्मों के डिजाइन है इसके ऊपर। कम क्लोज, ये ऊपर जो डिजाइन देख रहे हैं ना, जैन आर्किटेक्चर है, लुकिंग लाइक लाइन पर्शियन डिजाइन, बिलो वन लुकिंग लाइक गेट कैथोलिक क्रिश्चियन, बिलो वन मेहराब मुस्लिम, लीव्स हिंदू बुद्धिस्ट, और ये उमर खयाम, सभी धर्मों के डिजाइन है इसके ऊपर, सिंगल पीस में है ये। दीवाने खास पूरी दुनिया में मौजूद हैं, आगरा, दिल्ली, लाहौर और काफ़ी जगह, अजमेर सॉरी जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर है काफ़ी। लेकिन फतेहपुर सीकरी का जो दीवाने खास है ना, वो वर्ल्ड फेमस है बिकॉज ऑफ दिस पिलर। एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे बहुत, और हुमायूं के बारे में तो सुना ही होगा आपने। हुमायूं सातों दिन सातों रंग के अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे। ये सामने जो एक देख रहे हैं ना मंडप टाइप से, यहाँ पर अकबर बादशाह के बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर बैठा करते थे, जिनका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास, जो अकबर बादशाह का भविष्य बताया करते थे। और इन्हीं के पीछे उनका ट्रेजरी हाउस बना हुआ है। आइए, अकबर के टाइम में कोई मोबाइल इंटरनेट नहीं हुआ करता था, और एंटरटेनमेंट के लिए गेम खेला जाता था जिसको बोलते हैं चौपड़, जो महाभारत काल में पांडव और कौरवों के बीच खेला गया था, जो शकुनी मामा ने खिलाया था। ये नीचे जमीन बना हुआ देखिए, जिसको चौपर और चौसर भी कहा जाता है, दोनों नाम से पुकारा जाता है। और डिफरेंट वे में खेलते थे अकबर बादशाह। राजा रानी उधर बैठते थे बीच में, और गोटियों की जगह पर दासियों को खड़ा करते थे कलरफुल ड्रेस के साथ, जिसका नंबर आता था वो डांस करती हुई मूव करती थी। और ये उस जमाने का मदरसा है, स्कूल, जो बच्चियां गरीब और अमीर परिवार से होती थी उनको यहाँ मिक्स स्टडी पढ़ाया जाता था। यहाँ पर उनको एजुकेशन, बुक, सारी चीज़ें फ्री मुहैया कराई जाती थी। बाजी आप थोड़ा सा लेट हो गए, आपको भी एडमिशन मिल जाता है। सामने देखिए 5 स्टोरी बिल्डिंग है, जिसको बोलते हैं पंच महल। पंच के मायने 5 से हैं, महल के मायने पैलेस से हैं। उसके अंदर कोई भी दीवार नहीं है, सपोर्टेड बाय पिलर। टोटल पिलर 176 पिलर टॉप टू बॉटम। इसी को फतेहपुर सीकरी में हवा महल कहा जाता है। वैसे आजकल हवा महल जयपुर का ज़्यादा फेमस है, लेकिन ये 500 साल पुराना है, जयपुर वाला 200 साल पुराना है। ये अभी 100% फिट है, वो थोड़ा सा खराब हो चुका है पीछे से। गर्मियों में राजा रानी जाते थे ऊपर हवा लेने के लिए। अकबर बादशाह की जो पहली रानी थी ना, मुस्लिम रानी रुकैया बेगम, वो ईद का चांद, रमजान का चांद ऊपर से देखती थी, और जोधबाई करवा चौथ का चांद देखती थी। परदेश फिल्म देखी होगी आपने, शाहरुख खान की, एक गाना हुआ था बहुत ही फेमस स्टार्टिंग में, आई लव माई इंडिया, वो यहीं का शूटिंग है। आइए, आपने तानसेन का नाम सुना ही होगा, अकबर बादशाह के नवरत्न में शामिल थे। तानसेन संगीत सम्राट कहा गया उनको, जिनके बचपन का नाम था राम तनु पांडे। और तानसेन ने 2 जगह से शिक्षा ग्रहण करी है, एक तो गुरु हरिदास जी से, एक मोहम्मद गौश, जिनकी दरगाह समाधि ग्वालियर के अंदर बनी हुई है। और तानसेन की जो समाधि है आपके ही कदमों में नीचे बनी हुई है। तो तानसेन ने 2 जगह से शिक्षा ग्रहण करी है। तो तानसेन यहाँ बीच में बैठा करते थे, और अकबर बैठते थे ऊपर। इस एरिया को कहा जाता है अनूप तालाब। अनूप मीन्स ब्यूटीफुल, तालाब मीन्स पॉन्ड। पर अभी फ़र्क कितना है कि अभी के टाइम में थोड़ा गंदा पानी है, लेकिन अकबर के टाइम में क्लीन वाटर हुआ करता था, जिसको बोलते हैं रोज़ वाटर। और यहीं पर एक कंपटीशन हुआ था बिटवीन तानसेन एंड बैजू बावरा 1584। तानसेन जी ने गाया था दीपक राग, बैजू बावरा ने गाया था मेघ मल्हार, जो बारिश होने लग गई थी। यहीं पर बहुत ही फेमस शूटिंग हुई, परदेश फिल्म की, गाना हुआ नहीं होना था नहीं होना था, फिर भी हो गया था। यही इसी जगह का शूटिंग है। आइए प्लीज। अकबर बादशाह की पहली रानी थी मुस्लिम रानी रुकैया बेगम, टर्की से थी, इनको बोलते हैं टर्की सुल्ताना। ये उनका शीश महल है। उस जमाने में इसके अंदर डिफरेंट कलर्स के मिरर होते थे विद डायमंड। लेकिन आपको मालूम होगा ब्रिटिश लोगों ने भारत पर राज किया है तकरीबन 190 साल। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन रहे, वो सारा निकाल के ले गए। लेकिन अभी इसका पत्थर का नक्काशी देखेंगे ना, सीलिंग ऊपर का कार्विंग देखेंगे, ये हमारे सीकरी गांव के लोगों ने किया है। और आज भी हमारे यहाँ पर यही काम किया जाता है काफ़ी, क्योंकि फतेहपुर सीकरी के अंदर क्या है ना, पानी की कमी थी अकबर के टाइम में। और आज भी यहाँ सॉल्टी वाटर है। पानी तो काफ़ी है, लेकिन सॉल्टी वाटर है। ड्रिंकिंग वाटर गवर्नमेंट सप्लाई देती है हमको। तो कोई भी फैक्ट्री को सक्सेसफुल होने के लिए ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। और जो स्टोन कटर लोग होते हैं ना, पत्थर के कारीगर होते हैं, उसमें पानी की मात्रा कम रिक्वायर्ड होती है, इसलिए स्टोन कटर इसी काम पर डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ आज भी पत्थर का काम होता है, तो आप कभी भी आए तो पत्थर का काम जरूर देख कर जाएगा। चलिए, अकबर के टाइम का शाही हमाम VIP बाथरूम। उस ज़माने में नहाने के लिए शैम्पू साबुन नहीं होते थे, रोज़ वाटर का यूज़ करते थे नहाने के लिए।
ये सामने वाटर टैंक देख रहे हैं ना, इसमें रोज वाटर बनाया जाता था। गुनगुना पानी, उसमें गुलाब के फूल की पत्तियां डालकर उसको मिक्स किया जाता था, ऐसे रोज वाटर बनाया जाता था। ये सामने अकबर बादशाह का डाइनिंग रूम है, कुछ कर दीजिए सर। आइए आइए अंदर आइए। ये अकबर का डाइनिंग रूम है। अकबर बादशाह कभी भी टेबल कुर्सी का यूज़ नहीं करते थे, ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे, कारपेट पे, कारपेट के ऊपर दस्तरखान। लेकिन हिंदू रानी जो थी, जोधाबाई प्योर वेजिटेरियन थी। अकबर बादशाह सभी धर्मों का सम्मान करते थे, इसलिए जोधाबाई के लिए अलग से किचन बनाया प्योर वेजिटेरियन, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये सामने सारे बॉक्सेस देख रहे हैं ना, खाना रखने के लिए। और यहाँ चांदी के दरवाजे हुआ करते थे, देख रहे हैं ना, अभी लगाने के लिए भी जगह बची हुई। बादशाह की ख्वाबगाह ड्रीम हाउस बेडरूम है। ये अकबर का बेड है, पत्थर का, ऊपर सोते थे अकबर बादशाह। चंदन की सीढ़ियों का यूज़ करते थे चढ़ने के लिए, बाद में उन सीढ़ियों को हटा दिया जाता था। ये समर पैलेस है, गर्मियों में थोड़ा थोड़ा पानी भरते थे, वो भी रोज़ वाटर, ठंडा रखने के लिए, खुशबू के लिए। और ऊपर विंटर पैलेस है, वहाँ जाना हमारा अलाउड नहीं है। इतनी ऊंचाई पर इसलिए बनाया ये, वैसे तो अमूमन कोई अंदर आ नहीं पाएगा, लेकिन कोई अंदर आ भी जाएगा तो नॉर्मली अटैक नहीं कर पाएगा। 16वीं शताब्दी का पेंटिंग है, फ्लावर पेंटिंग। और उस ज़माने में जो कलर बनते थे वो फूलों से बनते थे, इसलिए अभी तक टिके हुए हैं ये। आइए, मैंने आपको बताया कि अकबर बादशाह बहुत इंटेलिजेंट थे। इस बात का अंदाज़ा केवल इसी से लगाया जा सकता है कि बीरबल को पहली नज़र में देखकर ही अपने पास रख लिया था उन्होंने, कि ये बहुत काम का आदमी, इसको अपने पास रख लिया जाए। क्यों? क्योंकि बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। अकबर बादशाह ने उनको नाम दिया बीरबल। बीर के मायने होते हैं बुद्धि से, बल के मायने होते हैं ताकत से, इसलिए उनको नाम दिया गया बीरबल। डायरेक्ट उनको नवरत्न में जगह दे दी। अभी मान के चलिए मैं आपके घर में आऊँ और आप मुझे अपने बराबर से बैठा लें, तो कुछ आपके घर के परिवार के लोग थोड़ा सा जेलस फील करेंगे। तो जो 8 रतन थे उन्होंने थोड़ा जेलस फील किया, लेकिन अकबर तो उनको पहचान चुके थे बीरबल को, तो उन लोगों ने थोड़ी सी उनकी परीक्षा ली, मुल्ला दो प्याजा ने। तो उसमें जो बीरबल सक्सेस हुए, तो यहीं से अंदाजा लगा सकता है कि अकबर बादशाह कितने माइंडेड थे। उन्होंने बीरबल को पहली नज़र में पहचान लिया था और उनको नवरत्न में डायरेक्ट उनको जगह दी। और बीरबल ने भी अपना हक अदा किया, अकबर के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे हर वक्त। आइए, मैंने आपको बताया था कि जोधाबाई प्योर वेजिटेरियन थी, हमेशा शुद्ध शाकाहारी खाना खाती थी। अकबर बादशाह सभी धर्मों का सम्मान करते थे, इसलिए जोधाबाई के लिए अलग से किचन बनाया प्योर वेजिटेरियन। ये झुमके देख रहे हैं ना आप ऊपर, ये सारे झुमके अलग अलग हैं। टोटल 156 डिज़ाइन है, जो कि राजस्थानी स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। जोधाबाई को जो पसंद आते थे, चूज़ करते थे, राजस्थान से बनकर आते थे। अभी सिस्टर आपके पास गोल्डन चांस है, आपके अकबर इधर ही हैं अली भाई, चाहे तो पसंद कर लीजिए, भाईजान को बता दीजिए, बनवा देंगे आपके लिए, राजस्थान पास में है। वो उधर नॉनवेज किचन है, मटन चिकन। ये दूसरी रानी का महल है, बीबी मरियम का। उस ज़माने में गोल्डन कलर से पेंट किया गया, इसलिए बोलते हैं गोल्डन पैलेस। लेकिन इस एरिया का सबसे बड़ा महल है जोधाबाई का, क्योंकि जोधाबाई जो थी अकबर बादशाह की फेवरेट क्वीन थी। ये इस कोने से लेकर उस कोने तक तो राजस्थान फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए पूरा महल राजस्थानी स्टाइल से बनाया। बाकी बीबियों को बोलते थे रानी, लेकिन जोधाबाई को बोलते थे महारानी। जोधाबाई से बेटा मिला, टाइटल दिया मलिका हिंद, क्वीन ऑफ हिंदुस्तान। तो उनके लिए सामने सिक्योरिटी ऑफिस बनाया। कोई भी जोधा से मिलने के लिए जाएगा तो पहले परमिशन लेगा, लेकिन अभी जोधाबाई नहीं है तो हम लोग बिना परमिशन के जा सकते हैं। ये मैंने आपको बताया जोधाबाई का महल है, सबसे बड़ा महल है, और इस कोने से उस कोने तक है। अच्छा, ये हमारा इंडियन आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है। इंडियन आर्किटेक्चर वी हैव ऑन टेक्नोलॉजी, वी कॉल्ड इट वास्तु। वास्तु में क्या होता है कि एक ही दरवाज़ा होता है जाने के लिए और आने के लिए, और घर का जो फेस होता है ना, वो पूर्व दिशा की ओर होता है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जो सन एनर्जी आएगा तो पॉजिटिव एनर्जी है, मोर विटामिन। और इसमें पर्दा भी लगा हुआ है सर, दीवार का पर्दा। कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर की महिलाओं को नहीं देख पाएगा। अमूमन तो यहाँ कोई आता नहीं है, फिर भी यहाँ से अगर हम लोग भी क्रॉस करेंगे तो अंदर नहीं देख पाएंगे। और इसमें जब हम अंदर एंट्री करेंगे ना, तो हमको काफ़ी जगह पर इंडियन आर्किटेक्चर दिखाई देगा, जैसे टेम्पल का डिज़ाइन, घंटे का डिज़ाइन, ये सारे इंडियन आर्ट, क्योंकि जोधाबाई का महल है। आइए, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम जोधाबाई के महल में अंदर एंट्री करते हैं तो हमको इंडियन आर्किटेक्चर दिखाई देता है। वो सामने देख रहे हैं ना, तिरुपति बालाजी टेम्पल डिज़ाइन है। ये सामने देखिए कलश, ऊपर देखिए घंटा, चैन, सारा इंडियन आर्किटेक्चर है।
और ये सब जेड शेप में बना हुआ है इस तरीके से, इसलिए बाहर का कोई भी व्यक्ति अंदर की महिलाओं को नहीं देख पाएगा सर। आइए, मैंने बताया इस एरिया का सबसे बड़ा महल है जोधाबाई का महल। पूरा बड़े महल को राजस्थान में कहते हैं हवेली, इसलिए इसको बोलते हैं जोधाबाई की हवेली। ये देखिए, ये समर पैलेस है, ऊपर रानी रहती थी, नीचे दासी रहती थी। ये विंटर पैलेस है। दोनों देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं, पर फर्क है इन दोनों में। ये जो समर पैलेस है ना, ये जो समर पैलेस है, इसमें जालियां बनी हुई है, देखिए, जिसको बोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम। अंदर हवा आएगी तेज स्पीड से। और इसके पीछे उस जमाने में एक झील हुआ करती थी, आर्टिफिशियल लेक, मोती लेक, जहाँ से ठंडे पानी की हवा आती थी। और ये विंटर पैलेस है, पीछे से बंद है। और इसके पीछे जो विंटर के टाइम में आग जलाई जाती थी, लाइक अ हीटर, जिससे गर्माहट रहती थी। यहाँ बीच में एक पौधा हुआ करता था, तुलसी का पौधा, इसकी जोधाबाई पूजा करती थी। सामने आप देख रहे हैं ना, मंदिर है जोधाबाई के लिए। जोधाबाई अपने मायके से लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति लाई थी गोल्ड की। चारों कोने में रूम बने हुए हैं बॉडीगार्ड्स के। बॉडीगार्ड ना तो मेल होते थे ना फीमेल, यूनिक ट्रांसजेंडर। चारों तरफ 100 दासियां रहती थी, स्पेशली जोधाबाई के लिए। जोधाबाई ताली बजाती थी, दासियां आ जाती थी, पर अभी हमने ताली बजाया, कोई नहीं आने वाला, क्योंकि हम लोग जोधाबाई नहीं है। ये हमने देख लिया सीकरी, अब हम चलेंगे फतेहपुर। मैंने आपको बताया था कि अकबर बादशाह के पास 9 मंत्रियों की टीम थी, जिनको नवरत्न कहा गया। उनमें से एक और थे जिनको राजा टोडरमल, ही वॉज लाइक अ फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर। ये सामने उनका रिकॉर्डिंग ऑफिस है, सारा लिखा पढ़ी करके रिकॉर्ड करके यहीं पर रखते थे आप। और उस ज़माने में भारत बहुत बड़ा था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बहुत बड़ा, अफगानिस्तान, एक ही भारत कहा जाता था। ये अभी हमने देख लिया जी, ये हमने देख लिया अभी सीकरी। अभी हम चलते हैं फतेहपुर। फतेहपुर में वर्ल्ड का फेमस गेट है बुलंद दरवाज़ा, बादशाही दरवाज़ा, जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती अकबर के गुरुजी की दरगाह है, जिनकी दुआओं से अकबर को बेटा मिला। आज भी हमारे यहाँ के सभी जगह के सभी धर्मों के लोग जाते हैं, दरगाह पर मन्नत का धागा बांधते हैं। उसका एक तरीका है, दरगाह पर जाने से पहले, अगर आप दरगाह पर जाने से पहले अपना हैंड वॉश करते हैं, अपना शर्ट रखते हैं, सीधे पाँव से एंट्री करते हैं। हमारे यहाँ पर लोग कपड़े का चादर चढ़ाते हैं, उसी के ऊपर फूल डालते हैं, उसी से टच करके मन्नत का धागा बांधते हैं। मन्नत पूरी होती, धागा खोलने आने का ज़रूरत नहीं। जहाँ भी रहते तो गरीब को खाना खिलाते। अगर आपका मन है तो धागा बांध दीजिएगा, नहीं तो हमारे यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई फोर्स नहीं भाई साहब। डू यू बिलीव यू कैन टाई द थ्रेड, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। कंपेयर टू बुलंद दरवाज़ा, इसको बोलते हैं बादशाही दरवाज़ा, जहाँ से बादशाह अकबर उनके फैमिली के लोग जाया करते थे। अब वो लोग मौजूद नहीं है तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। अंदर अपने शूज़ अलाउड नहीं है, वॉचमैन के पास छोड़ने होंगे हमको, आ जाइए। बताया। अब हम लोग फतेहपुर में आ चुके हैं। वो हमने सीकरी देख लिया रहने की जगह, फतेहपुर प्रेयर करने की जगह। सामने स्ट्रेट देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ की जामा मस्जिद है, जहाँ पर आज भी नमाज होती है, 5 टाइम की, ईद, बकरीद, जुमा, सारी नमाज होती है। वाइट मार्बल, सलीम चिश्ती अकबर के गुरुजी की दरगाह है, जिनकी दुआओं से अकबर को बेटा मिला। अकबर को बेटा मिला, दरगाह बनाई लाल पत्थर में, लेकिन जहांगीर को मालूम हुआ मेरा जन्म बाबा की दुआ आशीर्वाद से हुआ है, इसको वाइट मार्बल में चेंज करा दिया। तभी से यहाँ का ट्रेडिशन है, सभी जगह के सभी धर्मों के लोग जाते हैं, दरगाह पर मन्नत का धागा बांधते हैं। इनके बगल में एक और दरगाह है इनके पोते की, मोहम्मद इस्लाम का उर्फ नवाब जी, लाल पत्थर में। ये जितना भी समाधि देख रहे हैं ना, सलीम चिश्ती साहब के फैमिली और फॉलोअर्स का है। आउटसाइड में जेंट्स का है, अंदर में लेडीज़ का है। चलिए जना, आइए। लोग जो मौजूद है ना, अभी हम लोग जो मौजूद हैं वर्ल्ड के फेमस गेट बुलंद दरवाजे पर मौजूद है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद के मायने ऊंचाई से हैं, दरवाज़ा माने होता है गेट। इसका हाइट ऑन रोड से 176 फीट है, अप्रॉक्सीमेटली 54 मीटर। ये इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। अकबर बादशाह ने गुजरात बैटल जीता था चांद बीबी सुल्ताना से, अहमदनगर गुजरात। इस खुशी में बनाया था बुलंद दरवाज़ा। इसमें तीनों साइड में अरबी लिखा हुआ है, जो ताजमहल पर यहीं से कॉपी किया गया है।
जिसका एक मैं आपको सारांश बता दे रहा हूँ कि दुनिया एक पुल है, इस पुल से हमको गुजरना है, कोई भी अपने ऊपर घमंड ना करे। पहले इतना ऊंचा नहीं था, लेकिन अकबर बादशाह ने गुजरात बैटल जीता ना, इस खुशी में बहुत ऊंचा करा दिया ये। देखिए सबसे ऊपर टॉप पे देखेंगे छोटे छोटे 13 दरवाजे बने हुए हैं। 13 दरवाजे 13 गुम्बद हैं, क्योंकि अकबर बादशाह 13 साल की उम्र पर गद्दी पे बैठे थे। 13 साल 4 महीने। ये सारा शहर कहलाता है फतेहपुर। नीचे आप आगे जाकर चल के देखेंगे ज़्यादा सारा 52 स्टेप है। सारा शहर फतेहपुर है। ब्लैक डूम VIP बाथरूम। अकबर का ख्वाहिश था जो भी मेरे गुरुजी की दरगाह पर आएगा वो नहा धोकर आ सकता है फ्री में, अदब के साथ। सारा शहर फतेहपुर है। शहर खत्म होने के बाद किले की दीवारें भाईजान 9 किलोमीटर लंबी है। फतेहपुर सीकरी को 3 करती है, जिसमें 9 दरवाजे हैं। और बगल में ये लंगर खाना, गरीब लोगों को खाना मिलता था अकबर के टाइम में फ्री में यहाँ पर। ये लंगर खाना, गरीब लोगों को खाना मिलता था अकबर के टाइम में फ्री में। ये प्राइमरी जेल है। यानी पहले अगर किसी को 1-2 दिन के लिए रखना होता था नॉर्मली, तो उसको या नॉर्मल रखते थे या छोड़ देते थे। सजा होती थी उनको लंबा भेज दिया जाता था। तो यहाँ पर आपका फतेहपुर सीकरी का टूर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ 8218238538 8218238538। कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। तो ये था फतेहपुर सीकरी, जो आगरा से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और यहाँ आने के लिए आपको आगरा से बस और ऑटो ईज़िली मिल जाएगी, जो आपको अराउंड 1 घंटे में फतेहपुर सीकरी पहुँचा देगी। सीकरी का टिकट प्राइस 50 रुपीज़ है, जबकि फ़तेहपुर का कोई टिकट नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए जर्नी ऑन दी गो को।